दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जब भी आप किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में या कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको वो कौन कौन सा स्किल डेवलप करके जानी चाहिए, आपसे इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि 5-10 क्वेश्चंस ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने प्रिपरेशन के दौरान आपको पता भी होगा, आपने उसको याद भी किया होगा। सो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रिपरेशन के दौरान आपने पढ़ा होगा स्लम्प टेस्ट के बारे में। दोस्तों हमने वर्केबिलिटी टेस्ट बहुत सारे मेथड से किया था और बहुत सारे मेथड से पढ़ा था, बट आपको जनरली कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जो पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको स्लम्प टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा। सो आपको उसका कुछ वैल्यू याद रहना चाहिए ताकि अगर वो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप उसको बता पाएँ। ये देखिए हमारा कुछ रेंज दिया गया है वर्केबिलिटी का, इसको आप देख लीजिए। इसके जस्ट बाद जो आपसे पूछता है वो आपको स्लम्प कोन का साइज़ वगैरह पूछ देगा। 10 mm नीचे का डाया रहता है, 20 mm ऊपर का और 30 mm जो रहता है हमारा हाइट होता है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों आता है जनरल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको कि प्लाईवुड का साइज़ क्या होता है। दैट मीन्स कि एक प्लाईवुड का साइज़ क्या होगा वो आपसे पूछ लिया जाता है, वो आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको जब भी कंक्रीट करने आप जाएंगे तो देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग जब भी होता है तो उसके साथ कुछ सीमेंट का जो कंटेंट है वो ऊपर आ जाता है, तो उसको लेटेंस बोलते हैं। ये आपको ब्लीडिंग और लेटेंस में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद वाइब्रेटर कंक्रीट के अंदर हम लोग करते हैं तो वाइब्रेटर नीडल का साइज़ भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। जनरली हम लोग साइट के अंदर 20 mm और 40 mm वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, ऐसे 25 mm का भी वाइब्रेटर आता है दोस्तों। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि क्यूरिंग अगर हम नहीं करते हैं साइट पे तो क्या होगा, क्यूरिंग का पर्पस क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आते हैं स्लैब के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन में स्लैब में जो भी हमारा रीइंफोर्समेंट बांधा जाता है उसका डिटेल्स आपको भली भांति पता होना चाहिए कि कितना mm का आपको उसमें स्टील डालना है, क्या क्या चीज़ें चेकिंग में आपको चेक करना होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें ड्राइंग में प्रोवाइड ऑलरेडी रहता है, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहेगा कि आप इससे पहले क्या किए हैं, क्या जानते हैं आप एज ए सिविल इंजीनियर। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आपको डिटेल में आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको एक बेसिक व्यू बता रहा हूँ इसके अंदर कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि कॉलम में हम लोग लैपिंग कितना देंगे, लैपिंग आएगा कहाँ पे। सो दोस्तों उसके बाद कवर के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कॉलम के अंदर कितना कवर दिया जाता है, बीम के अंदर कितना कवर दिया जाता है। अल्टीमेटली आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपके प्रिपरेशन के दौरान जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, बट कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल आपको साइट पे ही मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको देख के जाना है। जैसे कि आपसे कभी पूछ देगा कि कंक्रीट का वेट कितना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का जो वेट होता है हमारा 2.5 टन के आसपास होता है। उसके बाद जो मेन हमारा होता है दोस्तों ऑटो लेवल को लेके, ऑटो लेवल तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद ऑटो लेवल का जो स्टाफ होता है, स्टाफ पढ़ना आपको आना चाहिए, ऑटो लेवल देखना आपको आना चाहिए। इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ देता है, इसका लिस्ट काउंट वगैरह पूछ देगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको साइट पे जो भी हम काम करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ कुछ इसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, स्टेजिंग स्ट्रक्चर हो गया, वो सारी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। आप हमारा साइट से रिलेटेड हर एक वीडियो होता है तो आप जाके उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको हेल्प मिला होगा क्या क्या तैयारी करना है।